हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास ये दुकान वाली होम थिएटर है, जौन सा कि मैंने एक बार बेस वाले के ऊपर भी वीडियो बनाई थी इस पर। जैसे कि बेस ना आ रही थी और उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे बेस ना आने पर हमारे क्या क्या चेक करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि गाइज आप देख पा रहे होंगे, हमारे यहाँ पे इसमें सप्लाई लगा रखे है हमने, एसएमपीएस सप्लाई। और आपको मैं एक बार स्पीकर भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए, जैसे कि हमारे स्पीकर रहता है, जो सा आप देख पा रहे होंगे, बेस वाला स्पीकर जो रहता है उसे चेक करना चाहिए। सबसे पहले उसमें क्या चेक करना चाहिए, हमें 4 या 5 ओम्स जितने भी हमारे आते हैं, 8 ओम्स। ठीक है दोस्तों, तो उसे पे हमें चेक करना चाहिए हमारे कितने ओम्स का ये हमारे स्पीकर है और हमारे कितने आ रहे हैं। अगर हमारे उतने नहीं आ रहे हैं तो हमारा उस वक्त वो स्पीकर ख़राब रहता है। जैसे कि मैं आपको जिग दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं वैसे तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, कि मुझे पूरा पैनल खोलना पड़ेगा आगे से, तो आपको मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। तो गाइस हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाना है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसे चेक करने का तरीका हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो हमारे बेस की प्रॉब्लम क्या बन जाती है कि हमें, जैसे कि स्पीकर की मैं जिग निकाल देता हूँ, और स्पीकर की जिग पे आपको पहले कंटिन्यूटी मोड पे लगाइए मल्टीमीटर को, और फिर उसकी जिग पे या आपके जहाँ पे भी वायर जा रहे होंगे उस पर वायर को ट्रैक कीजिए। ठीक है, ट्रैक करके आपको उस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसे कि हमारे मल्टीमीटर में 5 या 4 कंटिन्यूटी आ रही है, तो उस वक्त हमारा जो स्पीकर रहता है बेस वाला, वो हमारा सही है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको ये वाला दिखा देता हूँ। जैसे मैं उसे निकाल नहीं सकता, और दूसरे नंबर पे हमें उसके फिर क्या चेक करने चाहिए, जैसे कि वायर अगर नहीं आ रही है तो आप वायर भी बदल सकते हो। इनके अंदर वाले ये वायर रहते हैं, कॉपर के रहते हैं, ये भी स्पीकर के बांधने के लिए अलग से मिल जाते हैं। और कोयल से भी हमारे ये वायर टूट जाते हैं, इस वजह से भी हमारी आवाज़ नहीं आती। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बारीक बारीक वायर है ये, इस वजह से भी हमारी आवाज़ नहीं आ पाती है इनमें। ठीक है दोस्तों, तो यही प्रॉब्लम आती है, जैसे कि स्पीकर के वायर टूट गए या हमारे अंदर से ही ख़राब हो गए, जैसे कि ज़्यादा दिन हो गए, तो इस वजह से भी हमारी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, जिग पे आपकी इस पे रीडिंग आनी चाहिए इतनी। अगर नहीं आ रही है तो फिर आपकी स्पीकर में दिक्कत है। और उसके फिर दूसरा स्टेप बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारी स्पीकर की जिग है, जैसे कि हमारी बेस वो वाली जो है। ठीक है, 5 या 4 ओम्स या 6 ओम्स जितनी भी आ रही है, 8 ओम्स तक हमारी 8 ओम्स तक इसमें स्पीकर रहता है बेस वाला। तो इतनी हमारी आनी चाहिए, 5 या 4 या 8 इतने ओम्स आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो वो ख़राब है। फिर दूसरे नंबर पर क्या चेक करना है, जैसे कि हमारे जहाँ पर जिग लग रही थी, हमारी डाई सोल्डिंग तो नहीं हो रही है, कभी हिल तो रही है, जैसे कि हिल जाती है, उस वजह से भी हमारी जिग ख़राब हो जाती है। तो उस वजह से भी ये कंडीशन बन जाती है बेस ना आने पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी बेस ना आने पर इस पर कंडीशन बन जाती है। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने चेक कर लिया, हमारी ये सब चीज़ ओके है, हमारी जिग भी सब चीज़ सही है, और कहीं से वायर तो नहीं टूट रहे, ये जैसे जिग आ रही है वहाँ से वायर तो नहीं टूट रहे हैं स्पीकर में से, आपको वो भी चेक कर लेना है। फिर जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें क्या, फिर उसके बाद हमें क्या चेक करना चाहिए। जैसे कि हमारी ये आईसी रहती है, तो हमारे कैसे पता चलेगी हमारी कौन सी आईसी स्पीकर की है, आउटपुट स्पीकर की, हमारी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको ट्रैक करके दिखाऊंगा। जैसे कि पिन नंबर फर्स्ट पे आपको ऐसे आनी चाहिए, जैसे कि मैं जहाँ पे जिगती उसे ट्रैक करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे वायर रहते हैं, इसके ट्रांसफार्मर के बीच वाला हमारा जो रहता है ग्राउंड रहता है। तो दोस्तों वही ब्लैक वाला हमारा जो बेस वाला है वो हमारा ग्राउंड हो गया, और दूसरा जो प्लस वाला है उसका मैं ट्रैक करके दिखा रहा हूँ, ये हमारी आईसी का चौथे वाली पिन पे जा रहा है। अगर हमारे यहाँ पे जैसे पिन नंबर फर्स्ट पे मैं टच करके दिखा रहा हूँ, और अगर ऐसे आपकी रीडिंग आ रही है पिन नंबर फर्स्ट पे जो इनपुट रहती है उस पर रीडिंग आ रही है, तो उस वक्त हमारी आईसी सही रहती है। अगर नहीं आ रही है, जैसे कि बम बम सी होती है, तो उस पर नहीं हो रही है पिन नंबर फर्स्ट पे रख कर, तो हमारी वो आईसी ख़राब है। आईसी आप बदल सकते हो यही ट्रैक करके, जहाँ से भी आपकी जिग लग रही होगी बेस वाली। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तीसरी और पाँचवीं पे हमारी फिर वोल्टेज मिलनी चाहिए। तीसरी पाँचवीं पे उसे चेक करने के बाद तीसरी और पाँचवीं पे हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो मैं वोल्टेज आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। पहले मैं ये ऑन कर लेता हूँ और फिर मैं जिग लगा के दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे तीसरी और पांचवी जो पिन रहती है उस पर रीडिंग मिलनी चाहिए। या तो आपको 15 मिल सकती है या 14 मिल सकती है, वो भी आपको मिलेगी। तीसरे पे माइनस मिल सकती है, और पांचवी पे आपकी पांचवी पिन जो रहती है हमारी उस पर मिल सकती है प्लस की।
ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, कभी ये हमारे उल्टे नहीं हो जाए तार इसके बेस वाले, कभी प्लस की जगह माइनस लग जाए या माइनस की जगह प्लस लग जाए, उस वक्त आपकी कोयल फूक जाती है, उस वजह से भी हमारी बेस बंद हो जाती है। तो हमारी सही आ रही है बेस, जैसे कि मैं हाथ लगा के देख रहा हूँ। तो गाइस मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, अगर बेस नहीं आने पर आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। ये हमारा होम थिएटर ठीक है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं चौथे पे भी टच करके दिखा रहा हूँ और फर्स्ट पे भी मैंने आपको बताया था आपको ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। तो उस वक्त आपकी आवाज़ आ रही है तो हमारी सही है। फिर उसके बाद क्या चेक करना है, आईसी पे वोल्टेज चेक करनी है। कौन से पे, जैसे कि हमारे ये चौथा पिन वाली जो जा रही है यहाँ पे, तो हमारी वोल्टेज पूरी आ रही है, आईसी भी प्रॉपर वर्क कर रही है। फिर हमें ग्राउंड पे लगाना है एक प्रोब, और एक प्रोब लगानी है हमें जहाँ पे तीसरी और पांचवी जो रहती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको भी ऐसी चेक करनी है अगर आपकी बेस नहीं आती है तो। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ तीसरे पे लगा के, तो हमारी -13 या प्लस वो -14 या -13 आ सकती है रीडिंग। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ -13.14 ऐसी रीडिंग आ सकती है आपकी, तो उस वक्त भी हमारी सही रहती है आईसी। फिर पाँचवीं पे दिखा देता हूँ, पाँचवीं पे भी हमारी इतनी आनी चाहिए, इससे 1 पॉइंट ज़्यादा आनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ 13 भी आ सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं सही से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये प्लस की 13 आ रही है, प्लस की 13.34, क्योंकि 14 आ रही थी, इसमें 34 है, तो कुछ डिफरेंट हो जाता है दोस्तों, जैसे कि हमारे -13 और प्लस में बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस वक्त भी हमारी आईसी सही रहती है। गाइस जैसे कि आपने देख लिया होगा हमारी आईसी ओके है, और फिर उसके बाद आपको क्या चेक करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, आपको पिन नंबर फर्स्ट पे भी आपको उंगली लगा के देख लेनी है हमारी आ रही है या नहीं आ रही है आवाज़। अगर आ रही है तो हमारी आईसी ओके है। फिर उसके बाद हमें वायर चेक करने हैं, जैसे कि हमारे उसमें वॉल्यूम के लिए जाते हैं वायर हमारे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, सतरंगी वायर रहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम जो हमें ऑपरेट करती है इससे जो आईसी को, तो ये वाले बेस वाले वायर रहते हैं, तो उस पर भी हमें चेक करनी चाहिए कि हमारे कहीं से ये वायर तो टूट नहीं रहे, या हमारे कहीं से जैसे कि चूहे कतर देते हैं वो भी नहीं कर रखे हो जैसे। ठीक है, और फिर जो चेक करना है आपको, वॉल्यूम चेक करनी है। अगर आपके वॉल्यूम पे जैसे पिन नंबर फर्स्ट पे लगा के, पिन नंबर फर्स्ट जो रहती है वॉल्यूम की, अगर उस पर पिन नंबर सेकंड या फर्स्ट रहती है, ठीक है, सेकंड रहती है आउटपुट वाली। ठीक है दोस्तों, सेकंड पे आपको ऐसे हाथ लगा के देख लेना होगा, अगर आपकी वहाँ पे आवाज़ आ रही है तो उस वक्त हमारी वॉल्यूम सही है, अगर नहीं आ रही है तो वॉल्यूम हमारी ख़राब है। आप ज़्यादा इसका प्राइस नहीं है वॉल्यूम का, 100K की वॉल्यूम लगती है सब में, 20-30 आईसी वाली जो 4.1 रहता है, ये जो रहते हैं हमारे 4.1 स्पीकर ही, इनमें हमारे 100K की ये लगती है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम। तो गाइस ये वॉल्यूम ही बदल देनी होगी, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।